और एक बार ये दूसरा हफ्ता है, हम उद्धार, परमेश्वर का उद्धार और उसका सुरक्षा, द साल्वेशन ऑफ गॉड एंड इट्स सिक्योरिटी, उस विषय के बारे में मनन करने के लिए आए। पिछले हफ्ता मैं कुछ बातें बोला। साल्वेशन क्या है? व्हाट इज साल्वेशन? साल्वेशन मीन्स डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर, खतरा से बच जाना, आने वाला कुछ भयंकर दुर्घटना से बच जाना, सजा से बच जाना, डिलीवरेंस फ्रॉम पनिशमेंट, डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर, दैट इज साल्वेशन। बाइबल के अंदर ये साल्वेशन का 3 भाग है, हम समझना है। शारीरिक उद्धार है, खतरा से बच गया, एक्सीडेंट से बच गया, बीमारी से बच गया, मरण से बच गया, दुष्ट लोगों से बच गया, ये सब फिजिकल साल्वेशन है, शारीरिक है। ये हम रोजो रोज जीवन में अनुभव करते हैं, हर एक व्यक्ति अनुभव करते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसा कई समस्या से भरा हुआ है। दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स एंड एवरी डे वी गेट दिस फिजिकल साल्वेशन। God saves us from various dangers and sicknesses, accidents, and unreasonable wicked people. God delivers us. Second salvation is political. इसराइल जब मिस्र में था, उनको ईश्वर उधर से छुड़ा के कनान देश में लेके गए। बाद में उन लोग बाबिलोन में गुलाम में था, उनको उधर से इसराइल में वापस लेके गए। अशूर में उन लोग गुलाम में था, उधर से उनको छुड़ा के मिस्र में लेके आया, सॉरी कनान में लेके आया। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल साल्वेशन, सॉरी political salvation. We can say that when they were delivered from the land of Egypt and taken to the land of Canaan, and afterwards from Babylon, the captivity of Babylon, and taken them to the land of Canaan. Even afterwards, Israel was in Assyria. From there also, God delivered them and taken them back to Israel. So these are all political salvation. And even today, what Israel is, it's a political salvation. They were in 80 countries of the world until 1948. 1948, they returned to Israel. So that is, we can say, a political deliverance. But the third and the most important salvation in the Bible is spiritual salvation. God wants to save us spiritually. We were as sinners. Already we are in this life distance from God, separated from God. We are on the way to eternal hell with our sins. ये है आत्मिक उद्धार। आत्मिक उद्धार ये है ईश्वर हमें बचा के, हमारा आत्मा को बचा के, आखिरी में हमारा शरीर को भी साथ में बचा के हमें हमेशा के लिए इधर से स्वर्ग में लेके जाते हैं। इसको स्पिरिचुअल साल्वेशन बोलते हैं। यदि एक व्यक्ति पूरा बाइबल पढ़ने के बाद यदि उनको समझ में नहीं आया ये उद्धार क्या है, ये उद्धारकर्ता कौन है, इस उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा मुझको क्या मिलेगा, यदि समझ में नहीं आया तो इसका अर्थ यह है वो बाइबल बराबर पढ़ा नहीं। If a person after reading the Bible did not understand what is this salvation and how God is going to save a person and who can save, and Jesus is the savior, and if we did not find this salvation, इसका अर्थ यह है वो बाइबल बराबर पढ़ा नहीं। यदि एक व्यक्ति पूरा मन लगा के बाइबल पढ़ता है
तो उसको जरूर ये समझ में आएगा पाप क्या है, उसका परिणाम क्या है, आनंद काल का नाश क्या है, उस नाश से कैसा बचना है, बचाने वाला कौन है, सब उसको समझ में आएगा। हम ये बारे में और के लिए कोशिश करेंगे। और आज 3 बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। Why we need this salvation? ये उद्धार हमको चाहिए, ये उद्धार का क्या जरूरत है? Why we need this salvation? क्या जरूरत है हमको? इसके लिए हम कुछ कलम बढ़ के देखेंगे। दूसरा बात है, और व्हाट इज दिस salvation? ये उद्धार करते समय में ये कैसा उद्धार है, इसके बारे में कुछ कलम बाइबल से देखेंगे। आखिर में ये उद्धार का कुछ विशिष्ट गुण, कुछ कैरेक्टर ऑफ दिस सैल्वेशन, हमें 3 बातें साथ में सीमित समय के अंदर देखेंगे। पहले हम कुछ कलम पढ़ेंगे, राजेश भाई हमको मदद करेंगे। मत्ती का सुवार्ता 10 का 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। Fear not them that kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. फिर से हमको क्या समझ में आया? मनुष्य हमारे साथ कर सकते हुए सबसे बड़ा दुष्क्रिया ये होगा, हमारा शरीर को मार डाल सकता है। केवल शरीर को ही, आत्मा को कुछ स्पर्श नहीं कर सकता है। इधर लिखा है ऐसा करने वाला मनुष्यों से नहीं डरने का। You should not fear of them that kill the body, but not able to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. मनुष्य का शरीर और प्राण और आत्मा दोनों को नरक में नाश करने का, जिसको डिस्ट्रॉय करने का जिसको अधिकार है, उसको डरना है। क्यों ऐसा ईश्वर करेगा? देखो, हमको समझना है ईश्वर एक पवित्र ईश्वर है। स्वर्ग एक पवित्र जगह है। पवित्र ईश्वर को पापी मनुष्य को, पवित्र ईश्वर पापी मनुष्य को स्वर्ग में ले नहीं सकता है। God is a holy God. That is one of the characteristics of God. ईश्वर का एक बड़ा गुण है, He is a holy God. Plus, heaven is a holy place. No unrighteous person, wicked person, sinful person will ever enter there. We will read that few verses. So that is the problem of God. God cannot a man because he is born in sin, he live in sin. He cannot accept him into heaven. So what will happen? If he is not accepted in heaven, the only place other than heaven for man to go eternally when he leaves this world is hell. इसलिए हमको समझना है, मनुष्य इधर से जाते समय में 2 में से एक जगह में उनको जाना है। स्वर्ग पवित्र है, ईश्वर पवित्र है। पाप में जन्मेला, पाप में जीवन बिताते हुए एक आदमी को ईश्वर स्वर्ग में ले नहीं सकता है। वो ईश्वर का बहुत बड़ा तकलीफ है। वो पवित्र होने के कारण उस पवित्र जगह में पापी मनुष्य को ले नहीं सकता है।
फिर यदि स्वर्ग में उसको नहीं लिया, उसको जाने का दूसरा जगह है अनंत काल का नरक। ये बाइबल सिखाते है, ये यीशु मसीह खुद बताया। अभी दूसरा कलम देख लीजिए 25 का 41, मत्ती 25 का 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। Okay, here Jesus is again talking. Then shall the king say unto them on his right hand. Sorry, 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So here another name for name given for what is that? Everlasting fire. अनंत काल का आग में जाना पड़ेगा। और किसको भेजेंगे? ये श्रापित लोग। श्रापित लोग कौन है? प्रभु को स्वीकार करने के लिए, इस तारण को पाने के लिए तैयार नहीं था। उनको आखिरी में अनंत काल का नरक में भेजेंगे, ये समझना। इसलिए मनुष्य इधर से पाप में जन्मेला, पाप में जीवन बिताते हुए व्यक्ति पाप के साथ दुनिया छोड़ के चला गया, पाप का क्षमा का बिना चला गया, वो जाने वाला जगह है अनंत काल का आग। और इधर दूसरा बात लिखा है, वो किसके लिए तैयार किया? शैतान और उसका दूतों के लिए। नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। फिर नरक में लोग क्यों जाता है? जाने का कारण है पाप का क्षमा नहीं पाया। ये शैतान और उसका दूतों ईश्वर के खिलाफ में जो काम किया, उनके लिए बनाया हुआ जगह है। और उस जगह में मनुष्यों को भी जाना पड़ेगा यदि मनुष्य इस जीवन में पाप का क्षमा नहीं पाया तो। ओके, तीसरा कलम हम पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनी 1:10, 2 Thessalonians 1:10। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। 8 और 9 पढ़िए। परमेश्वर की पहचान और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। थैंक यू। इधर 8 और 9 में पढ़ता हूँ इंग्लिश में। In flame, when Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. पहला प्रॉब्लम क्या है? They know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. What will happen? Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Everlasting destruction they will be sent to. What are the two mistakes they made here? Not know God, परमेश्वर पहचानते। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते। यीशु मसीह का सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का अर्थ है अच्छा वार्ता, अच्छा संदेश।
अच्छा संदेश क्या है? पापी मनुष्य को अभी बचाने के लिए उपाय बनाया है। यीशु मसीह आपका पाप को क्षमा करके अनंत काल का आग से, नरक से, दंड से आपको बचाने के लिए तैयार है। ये सुसमाचार है। आपका उद्धार के आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ विश्वास करने से आपको उद्धार मिल सकता है। So 2 mistakes, on the basis of that they will be sent to everlasting punishment. What are the 2 mistakes? First, they did not know God. Second, they did not obey the gospel of Jesus Christ. What is the gospel of Jesus Christ? Gospel means good news. ये good news क्या है? God is ready to accept a sinner if he is ready to repent of his sin. Jesus is ready to save him. He is ready to save him from eternal hell and take him to eternal heaven. This is the gospel. And if a person is rejecting that, then he will be sent to eternal punishment. We'll read one more verse, then we will understand what is the danger ahead of us. Revelation chapter 21 verse 7. प्रकाशित वाक्य 21 का 21 का 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। एक मिनट। पढ़िए। 8 ब्रदर 8। हाँ 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। 7 और 8 में इंग्लिश में पढ़ता हूँ। He that overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Verse 8. But the fearful, the unbelieving, and the abominable, murderers, and whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. And this is the second death. अभी कौन कौन उधर स्वर्ग में नहीं जाएगा, कौन कौन नरक में जाएगा, यह बताया है। ये पापियों का या पाप का एक बड़ा लिस्ट दिया है। There is a big list about sinners who will be going to eternal punishment. So why we need salvation? There is a danger ahead. God is going to punish every sinner. God is a holy and righteous God. God will punish every man who did not know God, who did not accept the gospel of Jesus Christ. Now, why God punished people? First of all, God gave us this life. We did not bring ourselves here. Secondly, we live on God's land. This earth belongs to God. It is not our making. Thirdly, there are a lot of provisions we lavishly enjoy. The air we breathe, the sunlight we see, the food we eat, the water we drink, everything is given by God. So we are accountable to God. God has put us in this world not to live a very life. This is God's land. All the provisions for our existence, our life is provided by God. इसलिए ईश्वर मनुष्य का न्याय करेगा। ईश्वर ने हमें बना के इधर रखा है। ये जीवन ईश्वर का दान है। ये जमीन, ये ईश्वर का है, हमने थोड़ी बनाया है।
और इधर से जो हवा हम लेते हैं, पानी मिलता है, पानी लेता है, और सूर्य का प्रकाश और खाना, ये सब ईश्वर ने प्रदान किया है। मनुष्य का कुछ बुद्धि से और उसका काम से नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए भेजा है, और एक दिन ईश्वर हमसे हिसाब पूछेंगे, हमको जवाब देना पड़ेगा। So why we need a savior? Why we need salvation? People are on the way to hell. People are separated from God. If they don't find salvation now, they will go to eternal hell. Eternal hell is there ahead of us. Eternal punishment is there. That's why we need salvation. We need a savior. So I will leave that first question there here. Why we need this salvation? हमको ये उद्धार क्यों चाहिए? हमारे आगे बहुत बड़ा खतरा है, अंधकार है, भयानक नरक है, पापियों को दंड मिलने वाला है यदि पाप का निवारण नहीं हुआ, नहीं हुआ जाने के लिए एक ही जगह है, वो आनंद काल का आग है। इसलिए हमको उद्धार। अंकल, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आप वीडियो बंद कर सकते हैं तो अच्छा रहे। अभी क्लियर है? जी बेटर है ब्रदर। ओके थैंक यू। ओके, अभी दूसरा सवाल में हम आएंगे। व्हाट इज दिस सैल्वेशन? व्हाट डज इट मीन बाय सेइंग दैट आई एम सेव्ड? यदि एक व्यक्ति कहता है मैं उद्धार पाया हूं, उसका अर्थ क्या है? चलिए हम 2-3 कलम पढ़ेंगे। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय, कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय 13वां कलम। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Okay, enough. Who has delivered us from the power of darkness and has transferred us into the kingdom of his dear son. इधर उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में लिखा है, what is this salvation? God has delivered us from the power of darkness, that is Satan, and has transferred us into the kingdom of his dear son. So we were all under the dominion of Satan. शैतान हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, उनके हाथों से हमें छुड़ाया। इतना नहीं, छुड़ा के उनका प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। इसलिए एक व्यक्ति ये जब प्रभु को स्वीकार करते हैं और वो नरक से बच गया और अभी तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पोजिशनली हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश हो गया, ईश्वर का राज्य का एक सभ्य बन गया। ये है उद्धार, नरक से बचा के हमें स्वर्ग में प्रवेश कराया। I hope you understood this. This is important. So we will read another verse from Ephesians chapter 2. एफेसियों का पत्री दूसरा अध्याय 5 और 6 पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ओके, अभी
हम पाप में मरे हुए, इसका अर्थ है हम हमारा उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता था, यह है उसका अर्थ। ऐसा हालत से हमें जीवन दिया। When we were dead in sins, He has quickened us together with Christ and has raised us up together, made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus. स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। पाप में मरे हुए लोगों को नया जीवन दिया और नया जीवन देने के बाद उसको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। So we are in the heavenly places, seated positionally in the heavenly places. That is salvation. So a believer is not between hell and heaven. He is already being delivered. And he will not go back to hell. Because he is being taken to heaven already. स्वर्गीय स्थान में उसको बिठाया। तीसरा कलम देख लीजिए, पत्रोस का पहला पत्री 2:9, 1 Peter chapter 2 verse 9. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ओके, अंधकार से उनका अद्भुत ज्योति में बुलाया गया। यू आर कॉल्ड आउट ऑफ डार्कनेस into his marvelous light. पहले हम अंधकार में था, अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया। चलिए, हम एक पापी जब तक उद्धार नहीं पाया तब तक अंधकार में था, अंधकार के वश में था, शैतान के वश में था, शैतान उसके ऊपर राज्य कर रहा था। उधर से प्रभु उनको छुड़ा के उनका अद्भुत ज्योति में उनको लाया, उसका प्रिय पुत्र का राज्य में लाया। चलिए, बाइबल का उद्धार है नरक जाने वाला शैतान का गुलाम बन के पड़े हुए एक व्यक्ति को उधर से बचा के स्वर्गीय स्थानों में प्रिय पुत्र का राज्य में, ईश्वर का राज्य में उनको प्रवेश कराया। So a believer is not between hell and heaven. He is positionally already in heaven. He was on the way to hell. God delivered him. He was under the dominion of Satan. Satan was slowly taking us to eternal destruction, punishment, and hell. But Jesus delivered us and transferred us into his kingdom. So that is what salvation in the Bible is. Now we are going to see some characteristics of the salvation. What kind of salvation this is? उद्धार का कुछ विशिष्ट गुण, ये उद्धार का क्या महत्व है? What is the importance? इसका क्या गुण है, क्या विशेषता है, इसका ये उद्धार का स्वभाव क्या है, उसके बारे में हम कुछ कलम बढ़ के समय पर ये पढ़ाई पूरा करें। हम एफएससी का पत्री से कुछ कलम बढ़ा है, उसका दूसरा अध्याय 8वां कलम दोबारा पढ़ेंगे। उधर हमारा उद्धार के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, इधर 3 बातें हम आपको अंडरलाइन करना है, आपको आपका ध्यान में रखना है। 3 things are very important here about our salvation, and you have to underline these important truths here. First one, it is the gift of God. ईश्वर का दान है।
जैसा हवा दान है, पानी दान है, सूर्य का प्रकाश दान है, हमको इसके लिए कुछ वापस देने का नहीं, वो मुफ्त में हमको मिलता है। मुफ्त में मिलता है इसका मतलब है नहीं है उसको कुछ मूल्य नहीं है, देने वाले को मूल्य है, लेने वाले को कुछ मूल्य देना नहीं है, वो है गिफ्ट। हम लोगों को जब गिफ्ट देते हैं हमको मालूम है हम खरीदने वाले को खर्चा करना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा, लेने वाले को कुछ मूल्य नहीं देने का। साल्वेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसका अर्थ क्या है? मनुष्यों को ये उद्धार प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करने का। अभी आपको समझना है क्रिस्ती धर्म क्या सिखाते हैं और बाकी धर्म क्या सिखाते हैं। ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग क्रिश्चियन रिलीजन, व्हाट डू दे टीच? उन लोग सिखाते हैं आप आपका उद्धार के लिए करते रहे, यू हैव टू मेक एफर्ट फॉर योर salvation. But what the Bible is teaching? Bible is saying it is a gift of God. Salvation is a gift of God. You can just freely receive it. That is the difference. So what Christian religion is teaching and what the Bible is teaching are two different things. All the Christian religion is teaching you work for your salvation. You do good works. You be good. That is what Christian religion is teaching. But what Christ is teaching, what the Bible is teaching, Jesus is calling people to come unto him. यीशु लोगों को उनके पास बुलाता है। ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत डरे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। So Jesus is giving us salvation free of charge. It is a gift of God. हम उसके लिए कुछ करने का नहीं, कुछ खर्चा नहीं करने का, हमारा मेहनत से उद्धार नहीं मिलेगा, ये हमको समझने का बात है। गिफ्ट ऑफ गॉड। ओके, सेकंड थिंग वी नोटिस इन दिस वर्स, इट इज गिवन टू अस बाय हिज ग्रेस। उनका अनुग्रह से हमको मिलता है। इसका अर्थ क्या है? हम इसके लिए योग्य नहीं था, फिर भी ईश्वर हमको देता है। वो ग्रेस शब्द का अर्थ बाइबल से आपको समझने का है। इसका अर्थ है ग्रेस मीन्स गिविंग अस समथिंग व्हाट वी डोंट डिजर्व। जो बात के लिए हम लायक नहीं है वो हमको देता है। हम उसके लिए लायक नहीं था, वो मिलता है। इसको समझने के लिए परीक्षा में बच्चों को ग्रेस मार्क मिलता है। इसका अर्थ क्या है? और 5 मार्क ग्रेस मार्क मिला, वो 5 के लिए कुछ लिखा नहीं था, फिर भी 5 मार्क ग्रेस, फेल होने वाला बच्चा को पास कर दिए। इधर हमारा उद्धार 5 मार्क नहीं है, 100% है। 100 गुना, 100% 100% मुफ्त में हमको देता है। 100% फ्री है, 100% ग्रेस है। हम उसके लिए लाए ही थे, हम ये उद्धार पाने कुछ अंदर कोई खूबी नहीं था, फिर भी ईश्वर में हमको दिया। We didn't do anything for our salvation. We were unable to do anything for our salvation. There was nothing in us to get this salvation, but God has given us this salvation absolutely by grace. By grace. Okay, that's the second thing we need to know. Third thing, we received it through faith. विश्वास से इसको स्वीकार किए। कैसा हमको ये उद्धार मिलता है? उद्धार के लिए क्या करना है? ये उद्धार पाने के लिए क्या करना है? हम विश्वास करते हैं तो ये उद्धार हमको मिलता है। ये कलम में ये एफेसियों का पत्री 1 अध्याय से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तेरहवां कलम
और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ओके, इधर उद्धार पाने के लिए क्या किया? उसमें तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। पहले सुनना है, बाद में विश्वास करना है। अरे विश्वास से ये उद्धार मिलता है। ईश्वर मुफ्त में देता है, फ्री गिफ्ट है, और हम इसके लिए लायक नहीं था, फिर भी हमको देता है, और इसको हम विश्वास से स्वीकार करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। इसलिए दिस साल्वेशन इज बाय ग्रेस, इट इज ऑफ गॉड, इट इज बाय ग्रेस, एंड वी रिसीव्ड इट थ्रू फेथ। डोंट फॉरगेट दिस। ये उद्धार ईश्वर का दान है, मनुष्य को इसके लिए कुछ खर्चा नहीं करने का है। ये अनुग्रह से हमको मिलते हैं, हम इसके लिए लायक नहीं थे, हमें कोई गुण नहीं था ये पाने के लिए। तीसरा, हम विश्वास से ये पाया है। 3 गुण, विशिष्ट गुण इस उद्धार के बारे में, ये एफेसी 2:8 में। अभी आइए हम इब्रानियों का पत्री से 3 कलम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 2:3, Hebrews chapter 2 verse 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। How shall we escape if we neglect so great salvation, which as the first began to be spoken and was confirmed to us by them that heard it? How shall we escape if we neglect so great salvation? यदि ऐसा बड़े उद्धार, क्या उद्धार है? बड़े उद्धार है। कैसा बड़े उद्धार है? 3 कारण से। ये बचाने वाला बहुत बड़ा है। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतर के इधर आके हमारा उद्धार तैयार किया। दूसरा, हमारा उद्धार के लिए दिया हुआ मूल्य बहुत बड़ा है। उनका बहुमूल्य खून बहाया, उनका जीवन दिया, इसलिए उद्धार। यीशु का जीवन और उनका खून इसके लिए खर्चा किया, इसके लिए दे दिया। सो दैट इज द सेकंड रीजन। तीसरा, ये भयानक नरक से हमेशा के लिए एक पापी को बचा के स्वर्ग लेके जाते, इसलिए महान उद्धार है। चलिए, उद्धार का गुण है महान, इतना बड़ा महान उद्धार, इतना बड़ा, ऐसा बड़ा उद्धार हमको मिला है। ये उद्धार नरक में जाने वाले लोगों को यीशु मसीह उनका जीवन के द्वारा, उनका बहाया हुआ खून के द्वारा बचाते हैं। So this salvation is very great, so great salvation. Why? The Savior is very great. Secondly, उनका precious खून, He gave His precious blood for us. Thirdly, the salvation is saving man on the way to hell and delivering him and taking him straight to heaven. So that is salvation. So great salvation. इतना बड़ा उद्धार हमको मिला है, हम इसके लिए लायक नहीं था, और ऐसे लोगों को ईश्वर इतना बड़ा उद्धार दिया है। 5:9 देखिए, इब्रानियों का पत्री 5:9।
और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल का उद्धार, उद्धार का आयु कितना है? व्हाट इज द साल्वेशन? सदा काल का उद्धार, इटर्नल साल्वेशन। इटर्नल का अर्थ क्या है? विच विल कंटिन्यू फॉर एवर, it will never come to an end. So God has given us eternal salvation. John 3:16 में है, दूसरा एक पद उपयोग किया है, एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ, यीशु को स्वीकार करते समय में हमको अनंत काल का जीवन मिलता है। अनंत काल का जीवन का अर्थ क्या है? हमेशा रहने वाला। इसलिए थोड़े समय के लिए वो ईश्वर हमको बचाया नहीं, अनंत काल के लिए बचाया। अनंत काल का उद्धार, सदा काल का उद्धार हमको मिला है। ये इसका 5वां गुण है। चलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारा उद्धार हमेशा के लिए है, सदा काल के लिए है और इटर्नल लाइफ है, इटर्नल साल्वेशन है, थोड़े समय के लिए नहीं है। ये क्यों हमको समझना है? कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, यदि हम उद्धार पाने के बाद यदि कुछ गलती हो कर दिया, हमारा उद्धार खत्म हो गया। ये बाइबल नहीं सिखाते, उसमें हम बाद में आने वाले हैं, इसलिए मैं उधर छोड़ देता हूं। इसलिए आप ये शब्दों को पकड़ना है, एक कलम को पकड़ना है। ईश्वर हमको अनंत काल का उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया, हमेशा रहने वाला जीवन है, हमेशा रहने वाला उद्धार है। ये आपको समझने का है। ओके, इब्रानियों का पत्री 7:25 पढ़ेंगे। उधर हमारा उद्धार का खासियत हम देखते हैं। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Okay, wherefore he is able also to save them to the uttermost. हिंदी में हमने क्या पढ़ा? पूरा पूरा उद्धार। हमारे तरफ से उसमें जोड़ने के लिए कोई कुछ जरूरत नहीं है। ये उद्धार पूरा पूरा है। इट इज कंप्लीट साल्वेशन, इट इज परफेक्ट साल्वेशन, सेविंग ए मैन टू द अटरमोस्ट। उसको उसका उद्धार के लिए, एक व्यक्ति को उसका उद्धार के लिए कुछ नहीं करना। उद्धार के मतलब एक व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए जो करना वो प्रभु यीशु किया। इधर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, स्वर्ग जाने के लिए विश्वास के बिना हमको कुछ नहीं करने का। बट स्वर्ग जाने वाला हो गया तो उसको बहुत कुछ इधर करने के लिए। सो फॉर गोइंग टू हेवन, other than living the Lord Jesus Christ, we don't have to do anything. But those who are going to heaven by believing in the Lord Jesus Christ, if he remains here on this earth, he has many things to do in his Christian life. That is not for going to heaven, but it is for going for getting your reward in heaven. स्वर्ग में प्रभु बाद में हमको बहुत इनाम देने वाला है। इसलिए साल्वेशन और इनाम, साल्वेशन और रिवार्ड, उद्धार और इनाम के फर्क हमको पढ़ने का है, समझने का है। जो पूरा पूरा साल्वेशन देता है। It is not salvation. It is not 10% salvation or 20% salvation. It is not 99% salvation. It is 100% salvation. So salvation work is not a 50 agreement in Christ. Christ did everything for you, and it is complete and perfect salvation. You don't have to do anything. आपका कुछ करने का है। ईश्वर हमारे लिए जो कुछ करना वो सब करके वो उद्धार को पूरा करके दिया, पूरा पूरा साल्वेशन
हम सब जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर था, आखिरी में बोला इट इज फिनिश। व्हाट इज फिनिश? जो कुछ पापी मनुष्य के लिए, मनुष्य का उद्धार के लिए करना, वो सब पूरा किया। सो व्हाट ऑल हैड टू बी डन फॉर द सैल्वेशन ऑफ मैन, जीसस कंप्लीटेड इट देयर। और कंप्लीट करने के बाद हमको पूरा पूरा उद्धार दिया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हमको जो उद्धार मिला है वो पूरा पूरा उद्धार है। एक दिन हम प्रभु के राज्य में हमेशा के लिए, यदि हम प्रभु यीशु को स्वीकार किया तो पहुंचने वाले हैं। और एक कलम बढ़ के मैं ये पूरा कर देता हूं। यहूदा का पत्री 3रा अध्याय, 3रा कलम। यहूदा का पत्री जूड 3रा कलम पढ़े। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए चलेगा। उस उद्धार के विषय में जिसमें हम सब सहभागी हैं, ये दोनों शब्द आप अंडरलाइन करना है। Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needed a common salvation. ये उद्धार, इसमें हम सब सहभागी हैं, इक्वल है, सबको एक ही उद्धार दिया है। ऐसा प्रभु कुछ लोगों को 50% दिया, 60% दिया, कुछ लोगों को 90% दिया, ऐसा नहीं है। Jesus did not give salvation 50% salvation, 60% salvation, to some other people 90% salvation. No, for all salvation is given equally. It is complete salvation and it is given to people equally. There is no big salvation, there is no small salvation. There is no big salvation for big people and small salvation for small people. Nothing. We will read one verse and close it. Galatians chapter 3, 26 to 28. गलातियों का पत्री 3 का 26 to 28. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Okay, thank you. I'll read it in English. For you are all the children of God. How you are the children of God? By faith in Christ Jesus. John chapter 1 told we know. As many as received him, received Christ, to them God gave the right to become the children of God. हम ईश्वर का संतान नहीं थे, हम अभी ईश्वर का संतान है। कैसा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हर शादी में ये होता है, एक लड़की जन्म से शादी तक अपने माँ बाप के घर में था। वो शादी जब होता है, उस जो लड़का के साथ शादी हुआ, अपना माँ बाप छोड़ के अपना पति के घर में आते हैं। हर शादी में होता है। इधर तो कितना शादी किया हुआ लोग है, तो उन लोग ये अनुभव किया। शादी तक वो स्त्री अपना माँ बाप के घर में था। शादी हो गया तो वो घर छोड़ के पति के घर में आया। वो पति के घर में एक बेटी हो गया, एक बेटी हो गया। इसी प्रकार हम ईश्वर का बालक नहीं था। यीशु मसीह को जब हम हमारा आत्मिक पति तरीके स्वीकार किया, हम ईश्वर का संतान हो गए। इसलिए हम ईश्वर का संतान होके दुनिया में नहीं आया, हम ईश्वर का संतान बन जाता है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने प्रभु यीशु को स्वीकार किया उनको ईश्वर का संतान होने का, टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
to become the children of God. So how we became the children of God? By receiving Jesus Christ. We'll read once again verse 26. क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। यीशु को जब विश्वास में स्वीकार किया, ईश्वर का संतान हो गया। अभी 28 देखिए। अब ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, देयर इज नो लिंग्विस्टिक बैरियर। आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, यहूदी भाषा बोलने वाले हो, ग्रीक भाषा बोलने वाले हो, हिंदी बोलने वाले हो, इंग्लिश बोलने वाले हो, सब ईश्वर का संतान है। और ना कोई दास ना कोई स्वतंत्र, देयर इज नो सोशल बैरियर। फ्री हो बॉन्डेज में हो, whether you are bond or free, you are, if you receive Jesus Christ, you are a child of God. तीसरा बात इधर है, मेल और फीमेल, स्त्री हो पुरुष हो, कोई फर्क नहीं है। नो जेंडर डिस्टिंक्शन। So there is no linguistic barrier, no social barrier, no gender barrier. All are equal in Christ. We all got the same salvation, same उद्धार मिला है। कोई भी भाषा वाला बोलने वाले हो, और मालिक हो, दास हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको एक ही उद्धार मिलता है। अलग अलग प्रकार का उद्धार नहीं है, वो उद्धार प्रभु हमको दिया है। इसलिए मैं आज इधर बंद करता हूँ। जो उद्धार प्रभु हमको दिया है वो उद्धार इतना श्रेष्ठ है। और एक बार मैं उस उद्धार का कुछ गुण बता के ये क्लास पूरा कर देता हूँ। ये ईश्वर का दान है, ये अनुग्रह से हमको मिला है, वो विश्वास से हमको मिला है। ये इतना ऐसा बड़ा उद्धार है, और ये सदाकाल का उद्धार है, ये पूरा उद्धार है, ये सबके लिए बराबर उद्धार है। So I'll say it in English and close it. It is the gift of God. Salvation is the gift of God. It is by grace. It is through faith we received. It is so great salvation. It is eternal salvation. It is complete salvation. It is common salvation. It is common for all people. May the Lord bless these words and